क्या आसिफ जरदारी फिर सदर बनेंगे? पीपी की सीईसी में बाजगश, क्या सदारत, स्पीकरशिप समेत दीगर ऑफर्स कबूल करनी चाहिए? आसिफ जरदारी ने अरकान से राय मांग ली। पीपी पंजाब के अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद जेयूआई के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। चंद दिन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। और सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। धांधली हुई तो राना सना, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर और साद रफीक कैसे हार गए? निगरां वजीर आजम अनवारुल हक कहते हैं, अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गईं? इलेक्शन कमीशन ने NA-71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। रेहाना डार की दरखास्त पर आरओ को नोटिस जारी। समाअत 14 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA-51 और PP-6 के हतमी नताइज रोक दिए। रावलपिंडी के 4 कौमी 2 सूबाई हलकों के नताइज रोकने का हुक्म। NA-52, 53, 56, 57, PP-6 और 17 के नताइज भी रोकने का हुक्म। NA-128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की आरओ को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर में मरियम नवाज के हल्के के नताइज रोकने की दरखास्त। हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक के वकील ने कहा, हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आजम नजीर तारण ने एतराज किया तो आफ्ताब बाजवा ने कहा, आप कौन हैं दरमियान में बोलने वाले? मैंने महारानी कहा है, नौकरानी नहीं। वकला की तल्ख कलामी पर अदालत का इजहार नाराजी। मुकदमात मुतालिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। IPP की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा, आवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इनफरादी तौर पर मुल्क कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। IPP के सदर अलीम खान का जहांगीर तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा, बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त, सिराजुल हक ने पार्टी मारक छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ। सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो। GDA के सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगारा ने कहा, उन्हें कहा गया जरदारी से इत्तेहाद कर लो, सीटें मिल जाएंगी। कहा गया, GDA के सामने 0, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। बानी PTI मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। इज्जत और इंसाफ ना मिला तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। सानिया 9 मई दोहराने की मंसूबा बंदी हो रही है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी ने 9 मई जैसे सबसे अहम दस्तावेज फॉर्म 45 है। आरओ फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही फॉर्म 47 तैयार करता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। कहा, अगर फॉर्म 47 फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता तो वो टैंपरिंग में आता है। हाई कोर्ट की पिटिशंस में टैंपरिंग का पता चल जाएगा। दुरुस्त सबूत पर इलेक्शन कमीशन नताइज तब्दील कर सकता है। टैंपरिंग पर आरओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। सानिहा 9 मई दोहराने की मंसूबाबंदी हो रही है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी ने 9 मई जैसे वाकये की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। हमारा मुल्क इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें।
इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। EMS ने आरओज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मामूल की कोऑर्डिनेशन, नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। कुछ हलकों के सिवा इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन में मुकम्मल किए गए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.